सकते हैं। माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जिसकी शुरुआत 7 जून से कर दी जाएगी। यानी आम जनमानस 7 जून से जम्मू कश्मीर के कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के कटरा वंदे भारत ट्रेन से आवाजाही कर सकेंगे। ये अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये कटरा रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, और उससे भी बड़ी बात, ये वंदे भारत ट्रेन की अंदर की तस्वीरें हैं। ये वही वंदे भारत ट्रेन है जो सीधे श्रीनगर के लिए आगे बढ़ेगी और श्रीनगर से वापस फिर यही कटरा पहुंचेगी और माता रानी का आशीर्वाद लोगों तक पहुंचेगा। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे ही बात कर लेना चाहेंगे कि आखिर वंदे भारत ट्रेन को लेकर के ये क्या कहेंगे। सर, नाम क्या है आपका? दीपक चोपड़ा नाम है मेरा जी। चोपड़ा जी, वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर, क्या कहेंगे आप? इट इज ए हिस्टोरिक मूवमेंट। ये ट्रेन जो जहाँ से जा रही है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, जो इसमें वॉशरूम भी हीटेड रहेंगे विंटर्स में भी, और ये 12 महीने चलेगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम सफे में और हिस्टोरिक उसमें रास्ते में हमारा चिनाब ब्रिज जाएगा, आंजी ब्रिज जाएगा, जो एफएल टावर से भी चिनाब ब्रिज ऊंचा है। ये बहुत बढ़िया ओकेजन है। प्रोजेक्ट पे काफी कास्ट आई है, रफली 48,000 करोड़ की कास्ट है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। आज खुशी की बात है कि कश्मीर वैली तक ट्रेन पहुंच रही है। मैम, नाम क्या है आपका? मैं रंजना सिंह गौतम। रंजना जी, कैसे देखती हैं आप? हालांकि वंदे भारत ट्रेन तो बहुत चल रही है और काफी समय से चल रही है, लेकिन क्या खास है कटरा से श्रीनगर की वंदे भारत ट्रेन? जय माता की। जी, जय माता दी। जय माता दी। श्रीनगर को पूरे देश से जोड़ना ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जितना आभार किया जाए उतना कम है। सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि मेरी 2 साल कश्मीर पोस्टिंग रही है, सो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि जब मैं बाय रोड ट्रेवल करती थी तो बहुत घंटे लगते थे और कभी कभी रास्ते भी बंद हो जाते थे। लेकिन ट्रेन का सफर, एक छोटा सफर हम लोग करते थे जो श्रीनगर से बनिहाल और काजीकुंड वाला, वो भी बहुत खूबसूरत था। और ये कितना खूबसूरत होने वाला है इसका अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। जी, आपने कहा 2 साल आपकी पोस्टिंग थी, तो 2 साल तो बहुत होते हैं, 24 महीने होते हैं। 365 को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो काफी 700 के ऊपर पहुंच जाता है वो दिन। इतने दिनों में और अब जो परिवर्तन वंदे भारत के माध्यम से आएगा, जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत खुश है सब लोग, क्योंकि कश्मीर में पोस्टिंग होने के नाते मैं वहाँ के सभी जो लोकल लोग हैं उनसे वाकिफ हूँ। बहुत खुश हैं सब लोग। देश को जोड़ रही है ये ट्रेन, तो सोचा था क्योंकि माननीय मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है, और तो इसलिए ये आप जो सोचेंगे वो होगा उनके राज में। मोदी है तो मुमकिन है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर उषा शर्मा है। मैं खुर्जा से हूँ, और मैं वंदे भारत के लिए कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये सौगात भारतवासियों को दी है, ये J&K से दिल्ली तक और भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, उच्चतम उपलब्धि भारतवासियों को दी है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि वंदे भारत जैसी उपलब्धि पर गर्व महसूस करें। वंदे भारत ट्रेन तो पहले से चल रही है, चाहे हम बुलेट ट्रेन की बात करें, वंदे भारत ट्रेन की बात करें, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से वंदे भारत ट्रेन में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे शीशे को लेकर के, यहाँ की पाइप को लेकर के, चाहे हीटिंग को लेकर के, उसको इसकी टेक्नोलॉजी को आप दाद देंगे कि जो J&K के लिए एक एप्रोप्रिएट होना चाहिए था टेक्निकल टर्म, वो सारा वंदे भारत में है। बहुत ज्यादा ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन जैसा मैंने सुना उस हिसाब से मुझे लगता है कि टेक्निकली ये बहुत अच्छी अचीवमेंट हमारे देश के लिए है। यूरोपियन टेक्नोलॉजी इसको कहा जा रहा है कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, ऐसा मैंने पढ़ा है अभी। तो देखिए अभी आगे आगे जैसे देशवासियों को उपलब्धि मिलेगी, इस सौगात से जितने लाभान्वित होंगे वो अपने शब्दों में जो व्यक्त करेंगे वो अनन्य होगा। देखिए, जो लाभान्वित होंगे वो अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे, अनन्य होगा। और भी लोग हैं। सर, कुछ कहेंगे आप इस वंदे भारत ट्रेन के लिए? नहीं मैडम। नहीं सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले इस वंदे भारत ट्रेन के लिए ये जो कनेक्टिविटी कटरा से श्रीनगर के बीच हो रही है, इसके लिए हमें बहुत उत्साहित हैं, और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, यहाँ पे और भी लोग ये बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे हम। देखिए, बच्चे भी यहाँ पे बैठे हैं। बच्चा, क्या कहोगी वंदे भारत ट्रेन के लिए? बहुत अच्छी ट्रेन है, कंफर्टेबल है और वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज पे लगी है, तो अब हम सीधा ट्रेन जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। हालांकि वंदे भारत ट्रेन बहुत है, लेकिन कटरा से श्रीनगर के लिए ये ट्रेन है। क्या लग रहा है, कैसा है ये? अच्छा है, बुरा है, अनुभव कैसा है?
बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है कि वहाँ तक जाएंगे अभी हम, फिर वहाँ से वापस आएंगे। लाइक पूरी जर्नी अब फिर विंटर्स में ज्यादा हमें एंजॉय करने को मिलेगा और हमें फिर ठंड भी नहीं लगेगी। लाइक बहुत सारी फैसिलिटीज बहुत हैं। बेनिफिट्स मिलेगा। देखिए कई लोग यहाँ पे लगातार, सर कुछ बोलेंगे इस ट्रेन के लिए? मैडम हम इस प्रोजेक्ट से एसोसिएट हैं, हाँ। यूएसओ प्रोजेक्ट से। हमें मतलब इस प्रोजेक्ट में हमें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अच्छा, आप इस प्रोजेक्ट में हैं जी, फिर तो आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी। बताएं। तो ये हम इस प्रोजेक्ट में हम ही हैं, जो हम सभी हैं, 3-4 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। तो हमने तो स्टार्टिंग से देखा हुआ है कैसे बना कैसे नहीं, जैसे चिनाब ब्रिज देखा हमने, सब कुछ देखा। ये बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल लगा है, सब हाई क्वालिटी का है। अब ये बेनिफिट हो गया इनको कि कभी भी रास्ता बंद नहीं होगा। नहीं तो जम्मू में ये प्रॉब्लम रहती थी, जैसे बरसात का मौसम आता था तो मैक्सिमम रास्ते बंद हो जाते थे, लैंडस्लाइड होती थी, एक्सीडेंट होते थे, काफी लोगों की डेथ होती थी। अब इसके चलने से हमें काफी सुकून मिलेगा, सेफुली हम जर्नी कर सकेंगे, श्रीनगर कभी बंद नहीं होगा। अब खासियत क्या है? आपने कहा आप इस प्रोजेक्ट में हैं, इस ट्रेन की खासियत बताइए। ये क्या है कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, जो पैसेंजर के लिए लॉन्गेस्ट टनल है, 17 किलोमीटर की। सबसे खासियत वो है। और एक चिनाब ब्रिज है जो वर्ल्ड फेमस है, आर्च ब्रिज, सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज जो कि केबल पे बना हुआ है, चिनाब ब्रिज जो कि 359 ऊंचाई पर है, वो चिनाब ब्रिज है। अंजी फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज इन रेलवे। हाँ, भारत में पहला बना जिसमें 96 केबल लगे हुए हैं। 96 केबल है, वो सभी इम्पोर्टेड है केबल। बहुत ये वंदे भारत ट्रेन की अगर हम विंडो की बात कर लें तो विंडो में क्या खासियत है? क्योंकि बर्फ भी पड़ती है और जब बर्फबारी होगी तो कैसे चल पाएगी? ये बेनिफिट रहेगा, आपको किसी भी मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर ठंडी होगी तो आपको गर्मी लग जाएगी, अगर गर्मी होगी तो ठंडी लगेगी। इसमें कोई बर्फ मौसम फर्क नहीं कर पाएगा सर? जी बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये स्पेशल यहाँ से बनी है और ये कटरा से ही आगे जाएगी। यहाँ पे उनको डिबोर्ड करना पड़ेगा जो वंदे भारत में आएंगे, और ये स्पेशल अब इसी वेदर के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इसको जो बर्फबारी है उसके आगे बर्फ कटर वगैरह सब इंजन के आगे लगा होगा, ये मतलब रुक नहीं पाएगा चाहे जितना भी हो। और विंड का भी, जैसे आपने सुना होगा कि चिनाब ब्रिज में 200 किलोमीटर पर आवर विंड से भी चलेगा, तो उसके लिए भी इसको वो सब कुछ प्रूफ बनाया, उस हिसाब से किया हुआ पूरा वातावरण के हिसाब से के बिल्कुल हिसाब से हम ऑटो सिग्नल है, अगर विंड प्रेशर ज्यादा होगा तो सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, गाड़ी आगे जाएगी नहीं। इतना फुल प्रूफ बना हुआ है ये प्रोजेक्ट। तो देखिए, वंदे भारत ट्रेन यूं तो बहुत पहले से लगातार भारत में चलती आ रही है, लेकिन कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा की ओर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन यहाँ के वातावरण के हिसाब से बनाई गई है, अच्छी क्वालिटी के साथ बनाई गई है। तेज हवाओं में आगे के सिग्नल रुक जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि अब वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से जो लोग बरसात में रास्ते बंद हो जाते थे, नहीं जा पाते थे, वो भी आसानी से पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब माता रानी की कृपा होती है तो जाहिर सी बात है कि चीजें अपने आप बेहतर होती हुई चली जाती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वंदे भारत ट्रेन के चलने से लोगों के यातायात में क्या कुछ आसानी होती है, कितनी सुगमता मिलती है। आर्थिक दृष्टि से अगर बात कर ले या फिर हम उनके काम की दृष्टि से बात कर लें तो क्या कुछ चीजें बेहतर तरीके से होती हैं। लेकिन अगर जिक्र करते हैं तो वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया है और 7 जून से यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। और अगर किराए का जिक्र कर ले तो 700 कुछ रुपए है इसके बैठने का चार्ज है, और जो राउंड वाला होता है उसका 1300 कुछ रुपए चार्ज है। यानी चार्ज भी उतना नहीं है, लेकिन आसानी से यातायात भी हो पाएगा। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या कुछ सौगात देशवासियों को, खासतौर पर जम्मू कश्मीर